जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। माघ के महीने में आने वाली षटतिला एकादशी किस दिन है? षटतिला एकादशी पर पूजा का क्या विधान है? तिल के 6 उपयोग किस प्रकार से किए जाने चाहिए? मुहूर्त क्या रहेगा? भद्रा रहेगी या नहीं रहेगी? पारण के क्या नियम रहेंगे? पारण कब किया जाएगा? शुभ मुहूर्त क्या होगा? वो कौन सी गलतियां हैं जो षटतिला एकादशी पर नहीं करनी चाहिए? षटतिला एकादशी का शास्त्रों में क्या महत्व है? क्यों महत्वपूर्ण है? पुराण इसके बारे में क्या बताते हैं? क्या महिमा है षटतिला एकादशी की? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी शास्त्रानुसार आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही भगवान श्रीहरि का प्रिय मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ के महीने में तिल का बड़ा महत्व है, इसीलिए माघ में जो भी त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, उनमें सभी में तिल प्रमुख रूप से होता है। पहले आती है तिल चौथ, जो अभी आके गई सकट चौथ के नाम से जिसे जाना जाता है। सकट चौथ के बाद आती है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग बताया गया है। षट मतलब 6, इसीलिए इसको 6 प्रकार का जो प्रयोग है, इसलिए इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। 6 तिल वाली एकादशी, इस पर तिल का बड़ा ही अधिक महत्व है। वैसे तो प्रति माह 2 एकादशी आती है, परंतु माघ मास की षटतिला एकादशी की महिमा अद्भुत है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि जो कोई षटतिला एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है संकल्पित होकर, उसके जीवन के सभी संकट भगवान श्रीहरि की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। ये निर्धन को धन देती है, अशांत मन वाले व्यक्ति को शांति देती है, निसंतान को संतान देती है, रोगी को निरोगी करती है। इस प्रकार से षटतिला एकादशी का व्रत और पूजन आप यदि विधि से करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। बात करेंगे पूजा विधि की कि कैसे आपको षटतिला एकादशी की पूजा करनी चाहिए। 6 तिल का क्या प्रयोग है, किस प्रकार से षटतिला एकादशी के दिन 6 रूप में किस प्रकार से तिल को उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी पर उसी की महिमा है। तिल के 6 प्रयोग की ही सबसे बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत तो आप हमेशा करते हैं, एकादशी व्रत के साथ नियमों का पालन आपको करना होता है, परंतु जो तिल के 6 प्रयोग होते हैं जो षटतिला एकादशी पर किए जाने चाहिए, सारी महिमा उस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है, उसके बाद बताएंगे कि तिल के जो 6 प्रयोग हैं उनका क्या करना है, किस प्रकार से तिल को 6 रूप में इस दिन प्रयोग में लाया जाना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले पूजा का संकल्प करेंगे, फिर पूजन करेंगे। विधि बताते हैं। आप जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। पूर्व दिशा की ओर मुँह करने के लिए अगर उपयुक्त स्थान है तो पूर्व की ओर मुँह करके बैठें, अन्यथा आप उत्तर की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं, परंतु दक्षिण की ओर कदापि मुँह करके पूजा ना करें। सामग्री एकत्र कर लीजिए, क्योंकि पूजा के बीच में बार बार उठ के जाना उचित नहीं माना जाता है। बहुत ही साधारण विधि से हम पूजन बताते हैं आपको, जिसमें बहुत अधिक
ना परिश्रम की आवश्यकता होती है, ना ही अधिक धन खर्च की और ना ही अधिक व्यवस्था की। आप एक लोटा ले लीजिए, पीतल या तांबे का हो तो उत्तम रहेगा। उसमें जल भर लीजिए। जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगाजल उसमें मिला लीजिए। देखिए, गंगाजल युक्त जल का एक विधान है। लोग क्या करते हैं कि पहले जल भरते हैं, फिर ऊपर से उसमें गंगाजल डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उसको सही प्रकार से विधान बताएं तो पहले पात्र में गंगाजल डालिए, चाहे 2 बूंद ही डालिए। पहले गंगाजल डालिए, उसके बाद उसमें जल भरिए। एक किसी पात्र में थोड़ी सी रौली, मौली, फूलों की माला अगर है तो फूलों की माला, अन्यथा खुले फूल, धूप, घी का दिया, अर्पित करने के लिए तिल से बनी हुई कोई मिठाई या फल है तो फल रख लीजिए। स्नान कराने के लिए कुश अगर आपके पास है तो उत्तम रहेगा, कुशा जिसे कहते हैं। एक विशेष उपाय के लिए आपको 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 पान का पत्ता रखना चाहिए। इसका उपाय हम आपको बताएंगे। ये सारी सामग्री आप एकत्र करके एक आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की तस्वीर को सामने रखेंगे। यदि आपके पास कोई चौकी है तो चौकी पर भगवान की तस्वीर रख के पूजन करेंगे। अगर चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं। विधि बताते हैं कि तस्वीर को रखना कैसे है। जब भी भगवान की तस्वीर को हम इस प्रकार पूजा के लिए स्थापित करेंगे तो पहले स्थान का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जो लोटा है जिसमें गंगाजल युक्त जल भरा है, उसमें कुशा डाल दीजिए और उस कुशा से छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां आपने तस्वीर रखकर पूजन करना है। यदि चौकी पर है तो चौकी पर छींटे दीजिए, पृथ्वी पर रखकर करना है तो पृथ्वी पर छींटे दीजिए। भगवान को आसन के रूप में थोड़े से पुष्प वहां पर बिखरा दीजिए, आसन दीजिए भगवान को। तदोपरांत भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है ना, उसे वहां पर रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले हम व्रत का संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम उसमें रखिए। देखिए, संकल्प बहुत आवश्यक है। जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए, तभी वह व्रत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं ना, उसके लिए लगता है, कारगर होता है। यदि आप संकल्पित होकर व्रत नहीं करते हैं तो उसका पुण्य प्रभाव किस प्रकार से होगा इसका निर्धारण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इतने लंबे समय से एकादशी का व्रत तो करते हैं, परंतु न जाने क्यों उनके जीवन की परेशानियां समाप्त ही नहीं होती हैं। तो संभव है उनसे कोई न कोई नियम छूट रहा हो, किसी न किसी प्रकार से गलती हो रही हो। इसीलिए प्रत्येक एकादशी के नियमों के साथ जो हम वीडियो डालते हैं उसे आपको अवश्य देखना चाहिए। ये एक ऐसे प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है जो संस्थान बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत है और लगभग 50 साल का अनुभव रखता है। इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो सभी ज्योतिष शास्त्र, पुराणों, वेदों या पंचांग के आधार पर दी जाती है। कोई भी जानकारी इधर उधर से उठाकर नहीं दे दी जाती है। जो जानकारी होती है वो फुल प्रूफ दी जाती है, जिससे कि सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कुरीतियां प्रवेश ना कर पाएं। हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि सनातन को मानने वाले हमारे भाई बंधु, माताएं, बहनें सही प्रकार से पूजा पाठ कर पाएं और सनातन का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होता रहे। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हम सभी त्योहारों के बारे में, व्रत के बारे में और ग्रहण के साथ भद्रा आदि के बारे में उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए हाथ में 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा जल लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादशायां पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय। यहाँ पर जो कार्य हैं जिसके कामना के पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं वो बोलिएगा कि इस कामना के पूर्ति के लिए प्रभु हम यह व्रत कर रखे हैं। अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये एक शास्त्रीय विधि है संकल्प की। इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए।
संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। तो जो आपने कुशा डुबोई है पानी में, लोटे में कुशा डाली है, उस कुशा से भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। लोग उंगली से करते हैं, ये उचित नहीं माना जाता है, ये अशुद्ध है। आप कृपया स्नान के लिए या तो पुष्प का प्रयोग करें और सर्वोत्तम तो कुशा होती है, कुश से आपको जल के छींटे देने चाहिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। अक्षत के स्थान पर भगवान को तिल लगा सकते हैं। फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए। दीप जलाइए, दीप दिखाइए। ये जो घी का दिया आप जलाएंगे ना, ये दिया एक साक्षी देव के रूप में है। अग्नि हमारे यहाँ पर साक्षी हैं, तो आपको इस दिए को हटाना नहीं है, हिलाना नहीं है। ये एक बार आपने स्थापित कर दिया तो कर दिया। ये हमारी आज की पूजा के साक्षी हैं कि हमने इस प्रकार से विधि विधान से पूजन किया है। आरती जब हम करेंगे तो आरती के लिए आप दूसरा दिया प्रयोग में लीजिएगा, इसको नहीं हिलाइएगा। इस दिए को जब आप रखें तो इसके स्थान पर पहले थोड़ा सा तिल या तो रख दीजिए, अन्यथा आप थोड़े पुष्प रख दीजिए, क्योंकि आसन देकर ही दीपक को रखा जाता है। धूप दिखाया, दीप दिखाया, नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य के रूप में आप भगवान को कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, आप फल अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। भोग स्वरूप जो प्रयोग किया जाएगा वो होगा तिल गुड़ के लड्डू, या आप तिल से बनी हुई अन्य मिठाई भी भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करेंगे और जलाचमनी कराएंगे। ये होती है पंचोपचार पूजन विधि। इसके बाद आपको भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। अब उपाय बताते हैं, फिर आपको षट तिला के 6 प्रकार का उपयोग तिल का जो आपको करना चाहिए उसके बारे में वर्णन करें। पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा। बीड़ा बना के दोनों हाथ जोड़ के उसमें वह पान का बीड़ा रखिएगा। भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। जो आपकी कामना है ना, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, उसके लिए आप कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और उसके बाद वह पान का बीड़ा भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। आपकी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने यह कार्य किया है वह होने लगेगा। वो कितनी शीघ्रता से होता है यह इस पर निर्भर करता है कि आपका कर्म कितना अधिक मजबूत है। इसके बाद आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है। जो ऑथेंटिक कथा होती है वही सुनाई जाती है। कथा सुनते समय भी आप ध्यान रखें कि आजकल YouTube पर बहुत सारी ऐसी कथाएं चल रही हैं जो एकादशी के माध्यम से जिसका संबंध भी नहीं होता है। 3-4 कथाएं लाइन से सुना दी जाती हैं एकादशी के नाम पर, वो अनुचित है। एकादशी का केवल एक ही महात्म्य होता है, एक ही कथा होती है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। तो आप कृपया सही कथा ही सुने। हमारे चैनल के अलावा भी कई ऐसे चैनल हैं जो अच्छे चैनल हैं, जो कि सही कथाएं सुनाते हैं, परंतु यदि आप हमारे चैनल पर कथा सुनते हैं तो वह 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन और वही कथा होगी जो पुराणों में वर्णित है, जो एकादशी पर सुनी जानी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे और तिल का भोग लगाएंगे। अब बात करते हैं कि षट तिला एकादशी पर तिल के क्या 6 प्रयोग किए जाने चाहिए, क्या उपयोग होंगे। देखिए, षट तिला एकादशी पर तिल का विधान है और तिल के 6 प्रयोग आपको अवश्य करने चाहिए, उपयोग अवश्य करने चाहिए। सर्वप्रथम तिल युक्त जल से स्नान। आप जिस जल से स्नान करने वाले हैं ना, बाल्टी भरने से पहले थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिएगा और थोड़े से तिल डाल लीजिएगा। षट तिला एकादशी के दिन आपको माघ स्नान पर्व का फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, साबुन के स्थान पर आपको तिल का उबटन प्रयोग करना चाहिए। षट तिला एकादशी पर साबुन के स्थान पर अपने शरीर पर तिल का उबटन लगाइएगा। स्नान आदि करने के बाद, धारण करने के बाद तीसरा जो तिल का प्रयोग है, उपयोग है, वो है पूजा में। तिल से आपको पूजा करनी चाहिए। इसमें विधान तो है कि तिल से आपको हवन करना चाहिए। हवन की भी विधि आपको, सूक्ष्म विधि अभी आपको बता देंगे जिस विधि से आपको हवन करना चाहिए। इसमें बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं, कुछ ज़्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप व्रत कर रहे हैं तो जो विधान है उससे कीजिए ना, आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा।
तो आप क्या करेंगे, या तो सामग्री ले लीजिए, हवन सामग्री आपके पास हो तो उसमें तिल मिला लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से तिल ले लीजिए, 100 ग्राम तिल भी आप ले लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। उपले आप ले लीजिएगा, गाय के गोबर के, जो भी गोबर के उपले होते हैं वो ले लीजिएगा, या कोई लकड़ी ले लीजिएगा, पेटी, आम की पेटी वगैरह जो आती है ना, फल की पेटी होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, वो आप ले लीजिएगा। एक छोटा सा कोई पात्र लीजिएगा, हवन कुंड आपके पास है तो बहुत उत्तम है। तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा, एक कटोरी में थोड़ा सा घी भी ले लीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। आप धूप से एक कटोरी जैसा कुछ बनाइएगा, उसमें कपूर रखिएगा और उसको सेंटर में रखिएगा, उसके चारों तरफ लकड़ियाँ या उपले जो भी हैं उनको रख दीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा, थोड़ी सी घी डालिएगा। अग्नि प्रज्वलित करके अब आपको हवन करना है, बहुत सूक्ष्म विधि से हवन करना है, बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता है नहीं इसमें। हम आपको 5 मंत्र बताएंगे, उन 5 मंत्रों की 5-5 आहुति आपने देनी है। 11-11 दे पाए उत्तम है, अन्यथा आपको 5-5 आहुति देनी है, एक एक मंत्र की 5-5। देखिए मंत्र आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा इनको या वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप पूजन करें तो आपको याद रहे। सबसे पहले ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः। इसकी 5 आहुति देनी है, हमने 4 बार बोला है। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। इसकी 5 आहुति देनी है। तीसरा ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। इसकी भी 5। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। इसकी भी 5। और अंतिम जो मंत्र होगा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। इन 5 मंत्रों की आपको तिल से आहुति देनी है। ये आपके लिए अद्भुत फल लेके आएगा, क्योंकि एकादशी पर आपको तिल से हवन करना चाहिए। 3 प्रयोग हो गए तिल के। चौथा, आपको तिल युक्त जल ग्रहण करना है। तो जो जल आप पी रहे हैं उसमें थोड़े से तिल मिला लीजिएगा। तिल युक्त जल का आपको सेवन करना है इस दिन। तिल युक्त भोजन ग्रहण करना है, तो तिल से जुड़ी हुई बनी हुई कोई मिठाई आदि ग्रहण कीजिएगा। तिल आपको ग्रहण करना है भोजन के रूप में। और छठा अंतिम, तिल दान करना है। इस दिन ब्राह्मण को आपको अवश्य रूप से तिल दान करना चाहिए। सवाया करना चाहिए, 125 ग्राम करें, 1.25 किलो करें, 5.25 किलो करें, जो भी करें वो सवाया करें। ये बहुत उत्तम फल होता है। इस प्रकार से आपको तिल के 6 उपयोग इस दिन अवश्य रूप से करने चाहिए षट तिला एकादशी पर, इसीलिए इसे षट तिला कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आपने पूजन कर लिया, कथा श्रवण कर ली, आरती करके भोग लगा दिया। अब आगे क्या करना है, क्या नियम है व्रत के और पारण किस प्रकार से कब करना है। तो उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाएं, रोजगार का जो भी स्थल है वो करें। अगर आप के कार्य गृह में हैं तो अपने गृह कार्य करें। जो भी माताएं बहनें घर पर हैं, अपना जो भी घर का रूटीन वर्क है आप उसको करिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले मन से शुद्ध रहना है। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखनी है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। घर में शांति का माहौल रखना है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रखना है। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान है, तो किसी भी प्रकार का कोलाहल, ग्रह कलेश आदि नहीं होना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तामसिक पदार्थों का उपभोग नहीं करना है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो हेड वॉश आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा, व्रत के एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। आप तुलसी के पत्ते भी हो सके तो दशमी को तोड़ के उतार के रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य आवश्यक नियम है, जो कि आप एक दिन पहले ही आरंभ करेंगे। दशमी तिथि से रात्रि से आरंभ करेंगे और अगले दिन पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धि का पालन करना है। इसी में किसी भी प्रकार की कोताही आपको नहीं बरतनी चाहिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर अगर संभव हो पाए तो शयन कीजिएगा, और अगले दिन सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाइएगा।
उठने के बाद स्नान आदि करके जो पंचोपचार पूजन विधि हमने आपको अभी बताई थी उसी प्रकार से पूजन कीजिए। लोटे में जल भरिए, पहले गंगा जल मिला लीजिएगा, उसके बाद भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे, तिलक कराएंगे, तिलक लगा के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, अक्षत की जगह पर तिल लगा देंगे। आज द्वादशी है, आप चाहें तो अक्षत भी लगा सकते हैं, और षटतिला एकादशी का विशेष महत्व तिल का है, तो आप तिल लगाइएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, धूप जलाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल आदि जो आपके पास हो अर्पित कीजिएगा, जलाचमनी कराइएगा। इसके बाद आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। पारण के भोग के लिए आप इस दिन तिलयुक्त कोई मिठाई बनाएंगे और वह पारण में थाली सजा के भोग लगाएंगे। यदि वो आपके पास उपलब्ध ना हो पाए तो आप घर में जो भी शुद्ध भोजन बनाएं उससे भी भोग लगा सकते हैं, अन्यथा फल से भी भोग लगा सकते हैं। थाली सजाइएगा, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, भगवान के सामने थाली रखिएगा, भगवान से भोग का निवेदन कीजिएगा। भगवान प्रेम पूर्वक लगाए गए भोग को अवश्य ग्रहण करते हैं, फिर भगवान को जलाचमनी कराइएगा। इसके बाद आप पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, इसको देखने के लिए आप हमारा पारण का विस्तृत वीडियो जो है उसको देखिएगा। वो हम एकादशी व्रत वाले दिन अपलोड करते हैं, जिस दिन व्रत होता है, क्योंकि उसमें पारण की संपूर्ण जानकारी होती है कि पारण के नियम क्या हैं, कैसे क्या गलतियां नहीं करनी है, और वो विस्तृत वीडियो होता है। अभी हम बताने लगेंगे यहाँ पे, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो अभी हमें इसे समाप्ति की ओर लेके जाना है। पुष्पांजलि करने के बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए जब बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी का पत्ता मुंह में रखेंगे और व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद जो भोजन सात्विक आपके घर में बना है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन पारण जब आपने कर रहे हैं तो आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। पीले चावल का विधान भी है एकादशी पर भोग लगाने का। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो एकादशी जो तिथि है, माघ मास के कृष्ण पक्ष के षटतिला एकादशी, वो आरंभ हो रही है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर, और इसका समापन होगा 25 जनवरी को रात्रि को 8:31 पर। ऐसे में 25 जनवरी को सूर्य के मुख से षटतिला एकादशी होगी, तो 25 जनवरी को ही षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण इसका 26 को होगा। पारण का निर्धारण किस आधार पर होता है वो हम पारण के वीडियो में बताएंगे। अभी आपको केवल इतना बताते हैं कि पारण करना कब है। तो 26 जनवरी को सूर्य उदय के बाद अर्थात 7:12 से और 9:21 तक का जो समय है, ये उत्तम समय है पारण के लिए। इसमें पारण कीजिएगा। भगवान श्रीहरि आपके व्रत को सफल बनाएंगे। व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो सभी के लिए बहुत उपयोग का है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जब वो लाभ लेंगे, वो इस प्रकार से पूजन करेंगे, तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा ये वीडियो उनके पास पहुंचाया गया है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।